बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। ए टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें जो दे दी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट। जब नीचे से हम हिट करते हैं ऊपर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस वक्त टाइम जो कंज्यूम होता है वो है जी 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में वो ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करता है उसमें टाइम जो लेता है वो 3 सेकंड है। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट, हमने ये वाली हाइट यहाँ से, जब यहाँ से नीचे से इस हाईएस्ट मुकाम पे जाता है जिस्म, तो वहाँ तक कितनी हाइट वो कवर करता है वो फाइंड आउट करना है। तो हाइट मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अब यहाँ से हमने जिस्म को फेंका ऊपर की तरफ, जिस्म यहाँ पर गया, यहाँ से दोबारा वो नीचे आ जाता है वापस, यानी एक बॉल को नीचे से हिट लगाई गई, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से पहुँचकर वो नीचे आता है। नीचे से यहाँ पहुँचने में 3 सेकंड, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो, और ये दोनों ऐड करके हमने टोटल टाइम जो है उसे मैं टी प्राइम का नाम दे देता हूँ, वो हमने मालूम करना है। और एक बात याद रखिए, जब बेटा हमारे पास जिस्म को हिट लगाई गई है और हाईएस्ट मुकाम पर पहुंचता है, तो जब भी जिस्म हाईएस्ट मुकाम पे पहुंचेगा उस वक़्त उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, इस मुकाम पर हाईएस्ट पॉइंट पर वो ज़ीरो हो जाएगी। तो वी एफ हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है 0। सो ये है हमारे पास गिवन डाटा। इसके अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व आउट करना है। अब देखें, हम इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ गई तो उस वक़्त जो डाटा है हमारे पास वो वी आई आ गया जी 30 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम कंज्यूम हुआ वो आ गया 3 सेकंड, और हाइट हमने मालूम करनी है, और वी एफ जो है वो है 0। तो ये डाटा है हमारे पास पहले हिस्से को हल करने का। पहले हिस्से में हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, एच हमने मालूम करना है, टाइम हमें पता है, और इनिशियल वेलोसिटी का हमें पता है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें आपको पता है नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जी जो है वो भी इस्तेमाल होगा। तो जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा और जो हमने फाइंड आउट करना है वो एच है, तो हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो थर्ड इक्वेशन जो है फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास 2g की वैल्यू -10 और h जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। वी एफ 0 है, माइनस वी आई की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 30, तो 30 का उल्टा हमारे पास आ गया स्केयर। अब ये आ गया -20h और ये आ गया -3 3 9 और 00। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, और ये h हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो h की वैल्यू हमें जो मिल गई वो आ गई 45 मीटर। सो हमारे पास जब एक बॉल को विद इनिशियल वेलोसिटी 30 से हिट लगाई जाएगी और वो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करती है वो 45 मिनट है, जब वो 3 सेकंड लेगी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में। अब इसी न्यूमेरिकल का हम दूसरा पार्ट बेटा सॉल्व आउट करेंगे, और उसे हम यहाँ पर इस तरह से पार्ट 2 का नाम दे के सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम मालूम करने की। टाइम मालूम करने के, नीचे से जब बॉडी ऊपर जा रही है उसका टाइम हमें पता है वो है t3 सेकंड। अब ऊपर से नीचे आना है, जब ऊपर से नीचे आना है तो हमारे पास जब यहाँ से जिस्म ने चलना है तो वी आई जो है वो वैल्यू मान लेते हैं हम 0, चूँकि जब हमने नीचे से हिट लगाई तो ये वेलोसिटी दी,
और जब जिस्म यहाँ पर पहुँचा उस वक़्त वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हमने रुके हुए जिस्म से मूव करना शुरू करना है, तो ऊपर से बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो vi0 टाइम हमने मालूम करना है। और g जो है यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो याद रखनी है आपने, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन हो रही है, इसलिए g की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब हाईएस्ट पॉइंट पर है वो हाइट हमें पता है, वो कितनी है हाइट, वो हाइट है हमारे पास 45 मीटर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वो है हमारे पास, तो टाइम हमने मालूम करना है ऊपर से नीचे, तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे आने का, और ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे से जब ऊपर जा रहा है उसके लिए है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब G चूंकि हाइट की बात आ गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काउंट होगा, तो S की जगह हम यहाँ पर H पुट करेंगे, और H कितना है हमारे पास 45, VI0 तो ये सारा कुछ हो गया 0, प्लस 1/2, G की वैल्यू आ गई 10 और ये T का स्क्वायर। अब हमारे पास ये 2 और ये हो गया 5, सो 45 और ये 5t का स्क्वायर, दोनों साइडों पे 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो t स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। अब हमें t चाहिए, तो ये t हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल होगा 3 के। इसका मतलब जब जिस्म जो है ऊपर से नीचे आएगा तो उस वक़्त भी वो टाइम जो इस्तेमाल करेगा वो 3 सेकंड ही इस्तेमाल करेगा। नीचे से ऊपर जाने में भी टाइम कितना कंज्यूम हुआ, 3 सेकंड। ऊपर से नीचे आने में भी उसने कितना टाइम लिया, 3 सेकंड। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, और टोटल टाइम जो है वो टी प्राइम के बराबर है, जो कि इक्वल है आपके पास टी प्लस ये टी, इसे मैं नाम दे देता हूँ से T1। जब हम इसे T1 कहेंगे तो यहाँ पे T1, अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखें 3, जो गिवन है अपवर्ड जाने में और जो डाउनवर्ड आने में वो भी 3 है, तो हमारे पास आंसर बेटा आ जाएगा 6 सेकंड। सो टाइम आ गया जी हमारे पास, जब बॉडी नीचे से ऊपर गई और ऊपर से ऐसे वापस नीचे आ जाती है उसी मुकाम पर, तो टोटल जो टाइम वो कंज्यूम करती है 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड ही नीचे आने में टाइम इस्तेमाल होता है। तो टोटल टाइम हमारे पास 6 सेकंड आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है टाइम के पर्सपेक्टिव। ये हाइट आ गई 45 मीटर और ये आ गया जी 6 सेकंड हमारे पास टाइम। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपने नोट करना है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, तैयार करना है, समझना है। ये 5 नंबर का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है।